स्वागत है फ्रेंड्स आपके YouTube चैनल अरुणधा टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए पैंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग लेके आई हूँ। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। ये फैब्रिक मैंने प्रेस करके बिछाया हुआ है और ये जो कट पोर्शन है मैंने अपने साइड रखा है और ज्वाइंट वाला पोर्शन मैंने अपने अपोजिट साइड पे रखा हुआ है। इस कटिंग को करने के लिए हमें सबसे पहले इसके मेजरमेंट की जरूरत होगी। ये शेप पट्टी है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा स्क्वायर है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है और किस तरह से इसकी मार्किंग करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट नोट कीजिए। लंबाई 36, कमर का साइज यानी वेस्ट साइज 38, थाई 24, हिप साइज 44 इंचेस। इस मेजरमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी मेजरमेंट में मैं आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग बताने वाली हूँ और इनकी जो बॉटम लाइन होगी वो 9 इंचेस, मतलब नीचे से मोहरी को 9 इंचेस हमने तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसकी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये हमारा फैब्रिक है। जैसे कि आपने देखा 36 इंचेस हमारी लंबाई है। आपने 2.5 इंचेस यहाँ से नीचे से आपने छोड़ना है। मैं 3 इंचेस माइनस कर रही हूँ इसको। चलिए हम ड्राफ्टिंग करते हैं, इसकी मार्किंग करते हैं कंप्लीट। नीचे से आपने 2.5 इंच पे मार्क करना है, यानी 2 इंच के हमने फोल्ड रखना है और 1/2 इंचेस हमारा इनसाइड जाएगा। तो ये हमने 2.5 इंच पे इसको मार्क कर दिया। अब इसी मार्किंग से हमने 1 इंचेस माइनस करते हुए, यानी कि 36 लेंथ है, 1 इंच माइनस करेंगे कितना बना 35। तो इसी मार्किंग तक हम 35 पे यहाँ मार्क कर देंगे। ये 35 मार्क किया। ये हमारी लंबाई की मार्किंग हो जाती है फ्रेंड्स। इसको हम स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। ये किनारे वाला पोर्शन हमने यहाँ मार्क कर देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने आसन कितने पोर्शन पे उतारना है। आज सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत होगी, हिप की। यानी हिप पे हमारे 44 इंचेस हैं, यानी 44 का 1/4 कितना हुआ 11 हम लोगों ने ये नीचे काउच के लिए लेना है, लेकिन 1 इंच का हमारा बेल्ट है, इसलिए हमने इसको 1 इंच को माइनस करते हुए 11 पे हम मार्क करेंगे। हम 1 इंच माइनस इसलिए रख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो 1.5 इंच पे चढ़ेगी। या तो आप 1.5 इंचेस माइनस कर लिए, यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए मार्जिन के लिए, या आप पूरा 1 इंच माइनस कर दीजिए और आप यहाँ पर से अपनी मार्किंग कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि हमारा जो बेल्ट होगा 1.5 इंच का कंप्लीट होगा। हम माइनस कर रहे हैं 1 इंचेस, बेल्ट बनाना हमने 1.5 इंच का, 1.5 इंच का। तो हमने क्या करना है, यहाँ मार्जिन को ऐड नहीं करा ताकि समझना आपको आसान हो जाए, इसलिए मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप 1 इंच माइनस कर लीजिए और आप कंप्लीट, आप इसको 11 होना चाहिए था, आप 10 पे आप मार्क कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ आपने सीधी स्ट्रेट लाइन कर दीजिए इसको। अब आपने क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ से आपने थाई कितनी निकालनी है। ठीक है। तो थाई निकालने का क्या सिस्टम है, 44 आपके हिप है, इसका चौथा हिस्सा यानी 1/3 कीजिए इसका। 1/3 कितना बना 14.5, 14.5। तो 14.5 इंच के ऊपर इसको मार्क कीजिए, यानी 14.5 इंचेस का 1/3 बनता है। 1/3 के ऊपर आपने इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ से आपने 2 इंचेस माइनस करना है, यानी कितना हुआ 12.5, 12.5। तो यहाँ से अब आपने 12.5 पे मार्क करना है। ये मार्क कर दीजिए, इसको स्ट्रेट कर दीजिए, इन्हें स्ट्रेट करना है। यहां से 0.25 इंच आपने नीचे उतारना है इसको, क्योंकि लेडीज को पेट होता है ना, पेट होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा नीचे ड्रॉप करना होता है इसको। तो 1 इंच के आसपास, 0.25 इंच के आसपास आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। यहां से इसको कर्व दे दीजिए, ये वाला सिंपल। ठीक। अब ये पोर्शन हमारा, इसका सेंटर कहां बनाएंगे हम लोग, इस पैंट का सेंटर हम बनाएंगे इस जगह पे। 12.5 यानी 6.25 पे हमारा मार्क हुआ है ना। 6.25 आप यहां से मार्क कीजिए, ये मार्क हुआ। इसको स्ट्रेट कर देते हैं हम लोग। अब यहां से जैसे कि आपकी पैंट की मोहरी कितनी है 9 इंचेस, तो 9 इंचेस का हाफ कितना हुआ 4.5। तो सेंटर से आप इस पोर्शन से, इस मार्के से 4.5 इस साइड, 4.5 इस साइड, यानी 9 इंचेस कंप्लीट हमारे पास में ये वाला पोर्शन, ये कंप्लीट हमने मोहरी बना के तैयार कर दिया। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका। अब आपने, आपके पास कमर का साइज लिखिए आप पहले, 38 हमारे पास कमर का साइज है। लंबाई हमारे पास कंप्लीट है इसकी 36 इंचेस। ठीक। ये आप नोट कर लीजिए अपने पास। बॉटम बननी है हमारी 9 इंचेस, तो 9 इंचेस आप यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक। ये आपका यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से हमने शेप देनी है इसकी। तो किस तरह देंगे शेप, जैसे कि लेडीज पैंट होती है वो हल्की से स्ट्रेट आती है फ्रेंड्स। 5 इंच तक आप इसको स्ट्रेट कीजिए, यानी इस मार्के से, जहां तक मार्क किया मैंने 5 इंचेस मार्के से आपने स्ट्रेट करना है। ठीक है।
यहाँ से भी आपने 5 इंच के मार्जिन पे आपने इसको मार्के पे स्ट्रेट करना है। या आपने स्ट्रेट रखना कि 2 इंच का आपका फोल्ड ही हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से 2 इंच का तो आपका फोल्ड होगा। अगर आपने यहीं से तिरछा कर दिया तो आपको फोल्ड करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। इसलिए आपको 2.5 इंच के ऊपर आपका फोल्ड, ये 2 इंच की आपकी फोल्डिंग हो गई और 3 इंचेस हमने एक्स्ट्रा इसको स्ट्रेट रखा है। क्योंकि हमारे जो पैर का काउच होता है, पैर की जो पिंडली होती है, वो पिंडली का जो पोर्शन होता है वो इस जगह पोर्शन पे आता है। ये एंकल हमारा थिन होता है काफी, तो उसी हिसाब से हमने इसको एंगल को लेके चले हुए हैं। ठीक है, अब यहां से आपने इसको शेप देनी है। इसको कोने पे रखिए और यहां से इसको मार्क कर, ये पोर्शन आपने कोने पे रखना है और जहां ये खत्म है यहां से इसको मार्क करना है। ये मार्क कर दिया। यहां से इसी तरह से रिवर्स आपको इसको स्क्वायर को रखना है और यहीं से इसको रिवर्स मार्क करना है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब ये पोर्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ये नोक नहीं होनी चाहिए, यहाँ गोलाई होती है, हिप होते हैं हमारे, है ना, तो थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप होना चाहिए। ये कर्विंग है, ये कर्व देना है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। और इसी तरह से हमने ऊपर से भी इसको कर्व करना है, यानी 1/2 इंच तक ये पोर्शन भी हमारा कर्व हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब हमारे क्या करना है, हमने जैसे कि हमने देखा कि 38 हमारे पास में कमर है, तो 38 का आधा कितना हुआ, 19, है ना, तो 9 इंचेस 19 हमें चाहिए, तो 9.5 हमारा हुआ। लेकिन आधा इंच हमने यहां से भी लेना मार्किंग में, आधा इंच हम इधर भी लेना है, तो कितना हुआ 10.5। तो हमारे पास चाहिए कितना 10.5 टोटल, तो 10.5 इसको मार्क कर दीजिए। आप समझ गए होंगे 19 का आधा कितना हुआ 9.5। ठीक, 9.5 में आप +1 जोड़िए। किस चीज का जोड़ना आपने, ये हमारा जुड़ेगा 1/2 इंच इधर मार्जिन, 1/2 इंच हमारा इधर मार्जिन, तो कितना हुआ 10.5। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां से उठा के इसको 10.5 पे मार्क करना है। ये 10.5 हमने देखा। अब हमारे से कितना पोर्शन बचा, ये बचा हमारे पास 1.5 इंचेस, तो यानी 1.5 इंच का हमें यहाँ पर प्लेट को यहाँ पर कंज्यूम करना प्लेट के साथ। ठीक, तो किस तरह से करेंगे हम, मैं आपको बताती हूँ। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, ये हमारी क्रीज बनेगी। ये मैं स्ट्रेट कर दिया। अब यहां से हमने प्लेट बनानी है, हमने 4 इंच पे आप इसको मार्क करेंगे। 4 इंच पे आप प्लेट का मार्किंग करेंगे। यहां से ये 4 इंच की मार्किंग हो गई हमारी, आप शायद आप देख पा रहे होंगे, ये 4 इंच की मार्किंग हुई। फिर आपने 0.25 इंच लेना है, यानी यहां से 0.25 यहां से, और आपने इसको शेप देनी है। ये प्लेट की शेप बनेगी, ये प्लेट डल जाएगी आपकी। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। यहां आपने पॉकेट डालनी है, तो किस तरह करेंगे आप, पॉकेट का निशान कैसे लगाएंगे, 2 इंचेस यहां से माइनस कीजिए, ये 2 इंचेस यहां से नीचे कीजिए, और आप 7 इंच पे 6.5 7 6 7 पे भी आप इसको मार्क कर सकते हो, क्योंकि आजकल मोबाइल थोड़े बड़े होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छी तरीके, अब अगर आप पॉकेट का ये माउथ थोड़ा बड़ा रखेंगे तो थोड़ा मोबाइल वगैरह करना ईजी हो जाता है। तो यहां तक आपका क्लियर है। अब मैं इसको कटिंग कर रही हूं फ्रेंड्स। ये फ्रंट का पोर्शन मेरा बिल्कुल कंप्लीट मार्किंग होकर तैयार है। अब मैं फ्रंट की कटिंग आपको करके दिखाती हूँ किस तरह करते हैं हम इसको। चलिए फ्रेंड्स, फ्रंट की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट तैयार है, फ्रंट पोर्शन हमारा मार्किंग हो चुका। अब इसे कटिंग करते हैं। आपने चारों पल्ले बिछाए हुए फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, आपने चारों पल्ले बिछाए हुए, कट पोर्शन अपने साइड पे और ज्वाइंट वाला पोर्शन अपने ऑपोजिट साइड पे। तो आपने 2 पल्ले उठाने ऊपर, यानी 2 पोर्शन उठाने आपने, और इसकी आपने कटिंग करनी है। मैं मार्किंग को थोड़ा दिखाते हुए आपको कटिंग कर रही हूं, ताकि आपके सामने इसकी मार्किंग आपको नजर आए। ये मेरे चारों पल्ले काटती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये काटने से क्या होगा कि हमें बैक पोर्शन तो हमें यहां से बराबर ही काटना होता है, इस साइड से हमें थोड़ा सा बढ़ाना होता है। मार्जिन का समझ लो, लूजिंग का समझ लो, हर चीज उसके अंदर आएगी फ्रेंड्स। ये तो कंप्लीट कटिंग होती है हमारी, बिल्कुल कंप्लीट कटिंग कर रखी है हमने। जो मेजरमेंट हमें चाहिए उसी मेजरमेंट पे इसकी ड्राफ्टिंग होगी, कंप्लीट हुई भी हमारी। ठीक है, तो लूजिंग वगैरह कहां से मिलेगी हमें, बैक पोर्शन हमारा बड़ा कटेगा, उसमें हमें लूजिंग मिलेगी, और यहाँ मार्जिन, यहाँ जो सिलाई का मार्जिन हो चाहिए हमें, वो भी हमें इस पोर्शन पे बैक पोर्शन से कवर करना होगा हमें। ठीक है, चलो तब मैं बैक की ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ आपको कैसे होगी मार्किंग। बैक पोर्शन की ड्राफ्टिंग करेंगे हम लोग, तो क्या करना है हम लोगों ने, यहां से आपने 3.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। ये 3.5 एक्स्ट्रा लिया, ये हमारा मेन पार्ट है। ये हमारे कितने पोर्शन पे है, 14.5 14.5 यहां से लेंगे हम।
आप स्ट्रेट करेंगे अब इसको। ये हाफ इंचेस थोड़ा नीचे डाउन होता है फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से आपने डाउन रख के ही काम करना है, ठीक है। और ये आपने स्ट्रेट लेना है, इसको मार्क करना है। अब आपने क्या करना है, जैसे कि आपने देखा आपके ये पोर्शन हमने कितना लिया था 14.5 इंचेस, ठीक है। तो आपने 14.5 इंचेस में 3 प्लस करना है, 15, 16, 17, 17.5 हमारे पास में ये बनता है कंप्लीट। पहले आप इसको ये गोलाई दे दीजिए यहाँ से इसकी। अब आपने 17.5 पे इसको कट मारना है, यहाँ से मेजरमेंट कीजिए। ये हमारी कितनी, ये 17.5 हमारा हुआ, ये 17.5 हुआ। और यहाँ से आप इसको ये पूरा पोर्शन यहाँ से कंप्लीट लेके चलिए। देखिए पीछे इलास्टिक लगाएंगे, उसमें भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के इलास्टिक फोल्ड करेंगे, और आगे बेल्ट भी हमारा एक्स्ट्रा के साथ फोल्ड होगा। तो यहाँ हमने मार्जिन नहीं रखना और हमने इसको इसके साथ मैच कर देना है, क्योंकि इनकी हिप जैसे कि आप देख रहे हो इनके कमर से ज्यादा हिप बहुत ज्यादा है। 38 और 44 में फर्क कितना, 6 इंचेस का फर्क है। उसको रिकवर करने के लिए कैसे करना होता है, हिप के पोर्शन को अपलिफ्ट करना होता है फ्रेंड्स। अगर आप लेडीज में अगर अपलिफ्ट इस तरह से नहीं करेंगे तो लेडीज के हिप पोर्शन से ही फंस जाएगा और आपकी फिटिंग मतलब बिल्कुल खराब कर देगा। तो इसलिए आप इसको अपलिफ्ट कितना करना है, यानी कि आपने अपना ये पोर्शन जो अपना हिप का 1/3 आपने लिया था 14.5 इंचेस, 14.5 इंचेस में आपने 3 प्लस करना है, कितना हुआ 17.5 इंचेस। आपने 17.5 इंच के ऊपर आपने इसको प्रॉपर कंप्लीट इसको मेजरमेंट नापते हुए 17.5 इंच पे आप इसको मार्क करना है। वही हमने ये पोर्शन करना है, इस पोर्शन पे आएंगे हम लोग। ये हमारी लंबाई का है, ये स्ट्रेट करना है हमने। यहां हमने रखना है 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा। तो 1.5 इंचेस किस चीज का एक्स्ट्रा रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि 9 इंच की हमें मोहरी चाहिए। ना हमने यहां मार्जिन लिया हुआ है, ना हमने इधर मार्जिन लिया हुआ है, कंप्लीट 9 पे हमने कटिंग की हुई है। तो हमें लूजिंग कहां से मिलेगी, लूजिंग हमें मिलेगी इस जगह से। तो ये हमने 1 इंच की लूजिंग चाहिए हमें, लेकिन 1.5 पे हमने मार्क किया। 1.5 पे इसलिए मार्क किया कि हाफ इंच के हमारे पास स्टिचिंग के अंदर या मार्किंग चाहिए हमें। हाफ इंच हमारा इस पोर्शन पे जो स्टिचिंग होगी इस पोर्शन की, उसमें हमें हाफ इंच की जरूरत होगी। तो 1.5 पे यहाँ मार्क किया हमने, वही हमने 5 इंच के आसपास, यानी 5 इंच हमने स्ट्रेट किया था। यहाँ से 5 इंच पे मार्क कीजिए, हल्का सा इसको स्ट्रेट कर लीजिए। 1.5 के हिसाब से आप स्ट्रेट कीजिए इसको, ये आपने स्ट्रेट कर लिया, ठीक। और आपने इसको वापस सेम उसी शेप पट्टी से जिस तरीके से हमने इसको कर्व किया था, कर्व दिया था, सेम इसी तरीके से आप इसको कर्व देंगे। आप देखेंगे आपका थाई, आपकी लेग पोर्शन सब A to Z आपके पास परफेक्ट वे में बनके तैयार हो जाएगा। ये हमने ड्राफ्टिंग इसकी मार्किंग करके आपको ड्राफ्टिंग करके दिखा दी है। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। कैसे कटिंग करेंगे अब आपको बताते हैं हम लोग। ये यहाँ से कटिंग हो जाएगा क्योंकि बेल्ट एक्स्ट्रा लगेगी, और लास्टिक डालते हुए हम लोगों ने यहाँ पर फैब्रिक को एक्स्ट्रा लगाना है। जो स्टिच करेंगे हम आपको बताएंगे क्यों हमने इसको बराबर काटा है। अगर इसी में लास्टिक मोड़ना होता है आपने, तो यहाँ 1.5 इंचेस आप यानी 2 इंचेस आप एक्स्ट्रा लेंगे, उसके बाद में आप यहीं से लास्टिक के लिए अरेंजमेंट आप कर देंगे अपना। लेकिन जैसे कि हमने अलग एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है इसके अंदर, क्योंकि काफी ऊंचा चला था फ्रेंड्स, फिर वो जब अगर डायरेक्ट आप इसको लास्टिक के साथ मोड़ते हो तो वो मोड़ने में आपको बड़ी दिक्कत करता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ कटिंग कर देते हैं। बेल्ट और लास्टिक का फैब्रिक हम सेपरेट लगा के इसको तैयार करते हैं, यानी एक्स्ट्रा लगा के तैयार करते हैं। तो ये हम इसको कटिंग कर देते हैं यहाँ से, सेम इसी शेप पे आप इसको कटिंग कर दीजिए। ये हो गया। मैं मार्जिन नहीं रख रही हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स। यहाँ पर प्रॉब्लली जैसे क्या होता है जेंट्स में मार्जिन रख दिया जाता है, इस पोर्शन पे इस जगह पर मार्जिन रखा होता है, लेकिन लेडीज में हम लूजिंग थोड़ी ज़्यादा लेके चलते हैं। पैंट जेंट्स पैंट की तरह हमारी ये कटिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर वे में आता है। अब इसको चेक करने का क्या तरीका फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ से बराबर फोल्ड कीजिए, इस तरह से आप फोल्ड करें अपना, ये देखिए बराबर कीजिए इसको, ये मार्क करके चेक करके देखिए, ये आपका इतना एक्स्ट्रा आया, आप इसको मार्क कीजिए। यहां से आप कटिंग करेंगे इसकी, ये कटिंग हो जाएगा आपका यहां से। ये देखिए ये हमारा कटिंग कर दिया हमने। अब जब आप इसको सिलाई करेंगे, स्टिच करेंगे, जब इसको यहां से इसके साथ ज्वाइन करेंगे आप, ये कंप्लीट आपके पास बनके सही तरीके से तैयार हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा ये आप देखिए। अब आपने क्या नोटिस किया कि आपके पास ये पोर्शन क्या हुआ, यहाँ का मार्जिन हुआ, यहाँ मार्जिन नहीं लिया था, इसका मार्जिन भी हमारे इसी पोर्शन में है। इस पोर्शन में मार्जिन
हमारा जो 3.5 इंचेस हमने एक्स्ट्रा लिया है इसमें हमारी रिकवरी हो जाएगी। जैसे कि हमने हिप का 1/3 लिया था, और आप अगर आप प्रॉपर अपने कंप्लीट देखेंगे इसको, हमारे पास में 15 इंचेस के करीब ये बन करके आपकी तैयार हो जाएगी, है ना। 14.5 चाहिए था हमें, लेकिन मार्जिन स्टिचिंग वगैरह सब करते हुए 14.5 हमारे पास ये बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, इस तरह से इसको ड्राफ्टिंग की जाती है। और ये आपको मेन तरीका था बेसिक जो बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉकेट के लिए हम नॉच लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ पॉकेट लगेगी, 1 साइड लगा लीजिए, 2 साइड लगा लीजिए, जैसे आपका दिल करता है आप इसको पॉकेट को अरेंज कर सकते हैं। अब जब स्टिचिंग होगी तब बताएंगे ये पैंट बनके किस तरह से तैयार होती है और बनने के बाद में कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ड्राफ्टिंग समझ आ गई होगी और आपने देखा होगा किस तरह से हमने इसको मार्क किया। अब इलास्टिक कितने डालनी फ्रेंड्स? फ्रंट तो हमने 19 कर दिया, 38 का हमने 19 कर दिया, 19 बेल्ट तैयार हो जाएगी, है ना। तो हमने 4 इंचेस माइनस करना, 19 में से 4 माइनस करेंगे, 15 इंचेस की हमने यहाँ इलास्टिक अरेंज करनी है। 15 इंच की इलास्टिक हम बैक साइड पे डालेंगे और हमने 19 इंचेस की हमने यहाँ पर बेल्ट अरेंज करनी है, ठीक है। और 1.5 इंच का हमारे पास ये प्लेट डल जाएगा। 1.5 इंच का प्लेट डलने के बाद में ऑटोमेटिकली हमारे पास ये 19 इंचेस कमर का पोर्शन बन के तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, मैंने ड्राफ्टिंग करके दिखाया आपको। और अगर आपको समझ आया, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को इसका बेनिफिट मिले और हमें मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए प्रॉपर और वीडियोस बना के लाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।